बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब देखने वालों को? अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बनाने लगी हूँ ये प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का मसाला। जब सब्ज़ी खाने को या दाना खाने को दिल ना करे तो फिर इस तरह की चीज़ें बना ली जाती हैं और वो बड़े मज़े की बनती हैं। जी मैंने खाने वाले 3 चम्मच डाल दी हैं और अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें दूसरी सारी चीज़ें डाल दूँगी। और अभी मैं आपको मसाला दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं जो इसमें यूज़ करने हैं। ये सूखा धनिया आधा चम्मच और ये हल्दी चम्मच का चौथा हिस्सा और ये आधे से थोड़ी सी कम चम्मच सूखा मिर्च, 1 चम्मच ये मेथी और आधा चम्मच ये नमक या हस्बे ज़रूरत जिस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले प्याज को मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छी तरह। सब्जियाँ जो सारा साल ही मिलती रहती हैं तो खा के ना तो फिर दिल भी नहीं करता दालें खा ले कुछ भी। तो ये रेसिपी दोपहर को बना ली जाए तो ये बड़ी मज़े की खट्टी बनती है और बड़ा मज़ा आता है इसके साथ रोटी खाने को। तो आज मैं ये बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये रेसिपी पसंद हो। और गाँव में तो अक्सर होता है ना कि जब सब्ज़ी ना मिले या सब्ज़ी वाला ना आए, दुकान पे ना मिले तो फिर रोटी तो खानी होती है किसी चीज़ के साथ। इसमें अगर थोड़ा सा अदरक भी डाल लें तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, जो कि मैंने डाली क्योंकि मेरे बच्चों को अदरक ज़्यादा पसंद नहीं तो इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ उन चीज़ों में जो टमाटर मटर आलू गोभी इस तरह की चीज़ों में डाल लेती हूँ। ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल करती। अगर बच्चे ना खाएँ तो फिर क्या फ़ायदा बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज ब्राउन हो गया और अब इसमें ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्च ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक चीज़ जो मैं बताने भूल गई थी तो अगर आप चाहें तो इसमें आप अंडे भी ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो इस तरह भी बनना चाहिए। मैं अंडे नहीं इसमें डाल रही, मैं सिर्फ इन चीज़ों का बना रही हूँ। तो टमाटर मैंने मिक्स कर लिया और अब मैं ये मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी जल्दी बन जाती है रेसिपी। थोड़ा पानी लगा के उसको फ्राई करते हुए ताकि प्याज और टमाटर भी डाल दूँ और मसाला भी अच्छी तरह भून लें। इसको 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखो ये रेसिपी बन गई तकरीबन इसमें 5 मिनट लगे और ये निकलने लगी है। ये देखो प्याज भी है टमाटर भी डाल दिए और मसाला भी अच्छी तरह भून गया। अगर आप इसमें अंडे ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप अंडे डाल के 3-4 मिनट तक और भून सकते हैं। मैं इसमें अंडे नहीं डाल रही तो मैं इसी तरह इसको पका रही हूँ। बस जब मुकम्मल होगी और अब मैं आज इसको बंद कर दूँगी चूल्हे से। तो ये मुझे पका के आप चेक करके बताएं कि ये कैसी बनी है।